तो आज की स्टोरी में आप देखेंगे कि कैसे स्ट्रेंजर लड़कियों को कॉल कर उन्हें बेरिंग से अपना शिकार बनाता। तो दोस्तों, जिल जॉनसन नाम की लड़की कॉलेज की छुट्टियों में बेबी सिटर के काम के लिए डॉक्टर टिम मेंड्राकिस के घर पर आती है। डॉक्टर टिम की बीवी कैली जिल को घर दिखाकर कॉन्टैक्ट्स और इमरजेंसी नंबर के लिस्ट को दिखाकर ऊपर के बेडरूम में सोए हुए अपने 2 बच्चों के और 3rd फ्लोर में रह रहे घर की हाउसकीपर रोसा के बारे में कहकर घर के अलार्म सिस्टम के कोड को लिखकर वो दोनों घूमने चले जाते हैं। उस शहर में कई सालों से एक साइको किलर जवान लड़कियों को कॉल कर उनके घर के अंदर घुसकर उन्हें बेरहमी से मार देता था। अब तक पुलिस भी उसे पकड़ नहीं पाई थी और ये जिल को पता नहीं था। जिल किताब पढ़कर अपना वक्त गुजारती है। शाम होते ही उसे रोजा दिखाई देती है जो मछलियों और पंछियों को चारा डाल रही थी। बोर होने पर वो अपने फ्रेंड को कॉल कर उससे बात करती है और तब घर की अलार्म सिस्टम ऑन हो जाती है। उसे सुनकर जिल फौरन वहां जाकर कैली ने लिख कर रखे हुए कोड को वहां डालकर अलार्म सिस्टम को बंद करती है। अलार्म सिस्टम की अलर्ट DTR प्रोटेक्शन के वहां रजिस्टर होने के कारण वहां से तुरंत डॉक्टर टिम मेंड्राकिस के घर पर उनकी तरफ से कॉल आता है। जिल जॉनसन कॉल उठाकर उन्हें सब बताती है, पर DTR प्रोटेक्शन को पहचान कंफर्म कराना था। उन्हें लग रहा था कि कोई चोर घर के अंदर घुस चुका है। वो फौरन घर के मालकिन कैली को कॉल कर पहचान कंफर्म करा लेते हैं। जिल को लग रहा था कि वो अलार्म सिस्टम को घर की नौकरानी ने एक्टिवेट किया होगा, पर हकीकत तो कुछ दूसरा ही था। फोन की घंटी फिर से बजती है। जिल उठाकर हेलो कहती है, पर वहां से कोई जवाब नहीं आ रहा था। बस सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। इसे सुनकर वो फोन रख देती है और तो फिर से फोन की घंटी बजती है। जिल उठाकर हेलो कहती है, पर इस बार घर की मालकिन ने कॉल किया था क्योंकि उन्हें अलार्म सिस्टम के कंपनी की तरफ से कॉल आया था। जिल उन्हें सब बता देती है। कैली अपने बच्चों के बारे में पूछकर फोन रख देती है। जिल रोसा को पुकारते हुए उसे ढूंढते वक्त फोन फिर से रिंग होने लगता है, पर इस बार कोई स्ट्रेंजर डरावनी आवाज में उससे कहता है कि सब कुछ ठीक तो है। इसे सुनकर जिल घबरा जाती है। कुछ देर बाद जिल की बेस्ट फ्रेंड टिफनी वहां आती है। उसे देखकर जिल चौंक जाती है क्योंकि घर का डोर लॉक था। गैराज का दरवाजा खुला देखकर वहां से घर के अंदर वो आई हुई थी। जिल फौरन वहां जाकर गैराज के डोर को बंद करती है। टिफनी वहां पर पीकर मजे करने आई हुई थी और इसीलिए जिल उसे तुरंत वहां से घर भेज देती है, पर जिल डोर के अलार्म सिस्टम को एक्टिवेट करना भूल जाती है। वो सिर्फ डोर को लॉक करती है। टिफनी बाहर आते ही उसे महसूस होने लगता है कि कोई उसे देख रहा है। वो फौरन अपने गाड़ी में बैठकर वहां से निकलने देखती है, पर रास्ते में ही किसी ने पेड़ को आड़ा डाल दिया था। टिफनी डर जाती है और सोचने लगती है कि आखिर मैं यहाँ रात के वक्त क्यों आई। वो हिम्मत जुटाकर कार से बाहर आकर पेड़ को हटाते वक्त वहां पर साइको किलर आकर उसे जान से मार देता है और टिफनी के सेल फोन से डॉक्टर टिम मेंड्राकिस के घर पर कॉल करता है। जिल फौरन अंदर रखे हुए कॉर्डलेस फोन को उठाकर देखते वक्त उसे कॉलर आईडी पर टिफनी का नाम दिखाई देता है, पर टिफनी की आवाज आने के बजाय उस स्ट्रेंजर की क्रीपी वॉइस जिल को सुनाई दे रही थी। स्ट्रेंजर जिल का नाम जानना चाहता था, पर वो नहीं बताती। जिल उसे डांटती है जिससे वो कॉल कट कर देता है। जिल बहुत घबरा गई थी। वो फौरन अपने डैड को कॉल लगाती है, पर उनका कॉल नहीं लग रहा था। इसे देखकर जिल डॉक्टर कैली मेंड्राकिस को कॉल लगाती है। वहाँ भी कॉल वॉइस मेल में जा रहा था और तब कोई घर की डोर को जोर जोरों से नॉक करता है। जिल वहाँ जाकर डोर खोलते वक्त बाहर कोई नहीं होता। इसे देखकर जिल डोर लॉक कर फौरन अलार्म सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है और तुरंत पुलिस को कॉल लगाकर उनसे सब कहती है। गुमनाम कॉल जिल को आ जरूर रहे थे, पर उसने अब तक उससे गंदी बात या किसी तरह की मारने की धमकी ना देने के कारण पुलिस जिल से उसके किसी बेस्ट फ्रेंड को घर बुलाकर साथ रहने कहते हैं और ज़रूरत पड़ने पर फिर कॉल करने कहते हैं। जिल लिस्ट को देखकर रोसा को कॉल लगाती है और तब उसकी सेल फोन की रिंग
जिल को सुनाई देती है। वो वहाँ जाकर देखते वक्त रोज़ा की हैंडबैग में उसका सेल फोन जिल को मिलता है। वो उसे वही रखकर कमरे से बाहर आ जाती है। जिल को पता नहीं था कि रोज़ा की हत्या हो चुकी है। जिल को वो साइको किलर कॉल कर ऊपर के कमरे में सोए हुए बच्चों के बारे में जिक्र करता है। इसे सुनकर जिल फ़ौरन वहाँ जाकर देखती है। बच्चे तो अपने बेड में सो रहे थे। इसे देखकर जिल नीचे आती है और तो फिर से वो कॉल कर कहता है कि बच्चे तो ठीक है ना। इसे सुनकर जिल और भी घबरा जाती है, क्योंकि जिल को पता चल गया था कि वो उन्हें देख सकता है, और इसलिए वो फ़ौरन घर के सभी विंडो के कर्टन्स को डाल देती है और तुरंत पुलिस को कॉल कर उन्हें सब बता देती है। पुलिस को वहाँ पहुँचने में 20 मिनट लग सकते थे, और तब तक उस स्ट्रेंजर के फ़ोन को ट्रेस करने की कोशिश में पुलिस जुट जाती है। स्ट्रेंजर को कम से कम 60 सेकंड्स तक जिल को बातों में उलझाए रखना था, और तब सिर्फ पुलिस उसके कॉल को ट्रेस कर सकती थी। जिल स्ट्रेंजर के कॉल का इंतज़ार करती है, और जैसे ही उसका कॉल आता है वो रिस्ट वॉच में टाइमर ऑन कर देती है और उसे 60 सेकंड्स तक बातों में उलझाए रखने की पूरी कोशिश करती है। पर वो स्ट्रेंजर 60 सेकंड्स होने से पहले ही कॉल काट देता है। 15 मिनट के बाद फिर वो कॉल करता है, और इस बार जिल उस स्ट्रेंजर को 60 सेकंड्स से ज़्यादा देर तक रोकने में कामयाब हो जाती है। पर इस बार जिल उस स्ट्रेंजर से पूछती है कि इस तरह परेशान करने का वजह क्या है। इस पर वो क्रीपी वॉइस में कहता है कि मुझे तेरे खून से नहाना है। इसे सुनकर जिल घबरा जाती है और कॉल काट देती है। उसके कुछ सेकंड्स बाद जिल को पुलिस की तरफ से कॉल आता है। पुलिस स्ट्रेंजर की कॉल को ट्रेस कर चुकी थी। वो जिल को बता देते हैं कि वो कॉल घर के अंदर से आ रहा है। इसे सुनकर जिल की पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। नुकरानी रोज़ा रहने वाले कमरे के अटैच बाथरूम में जिल को उसकी बेस्ट फ्रेंड टिफ़नी की लाश दिखाई देती है। इसे देखकर जिल फ़ौरन बच्चे सोए हुए कमरे में आकर देखते वक्त बच्चे वहाँ नहीं होते। जिल उन्हें ढूंढते हुए दूसरे कमरे में जाती है, और तभी एक जगह पर बच्चे छुपे हुए उसे दिखाई देते हैं। वो फ़ौरन उन्हें घर के बाहर ले जाने की पूरी कोशिश करती है, पर साइको किलर वहाँ आ जाता है। उससे बचने बच्चों को लेकर जिल दूसरे कमरे में आकर उस डोर को वायर से बांधकर बच्चों को विंडो से बाहर जाने कहती है, और खुद भी वहाँ से जान बचाकर भागकर उनके पास चली जाती है। साइको किलर को देखकर बच्चे काफ़ी घबरा गए थे। साइको किलर के 2 लात पड़ते ही वो डोर खुल जाता है। जिल बच्चों को पॉन्ड के गार्डन में छुपाकर खुद पॉन्ड के स्लीपर ब्रिज के नीचे आकर छुप जाती है। वहाँ जिल को घर की नौकरानी रोसा की लाश मिलती है, जिसे साइको किलर ने मारकर उसके ऊपर भारी पत्थर को रख दिया था। वो साइको किलर उन्हें ढूंढता हुआ पॉन्ड के गार्डन में दाखिल हो जाता है। उसे देखकर बच्चे वहाँ से भागकर मेन डोर की तरफ आकर उस दरवाजे की लॉक को खोलने की कोशिश करते हैं। जिल की सांसों की आहट से साइको किलर को पता चल जाता है कि वो नीचे छुपी हुई है। वो उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करता है, पर जिल उसके पकड़ में नहीं आती। वो उसे पानी में गिराकर वहाँ से भागकर बच्चों को ढूंढने लगती है। बच्चे मिलते ही वो उन्हें अपने साथ बाहर ले जाने की कोशिश करती है। बच्चे तो बाहर चले जाते हैं, पर साइको किलर जिल को पकड़ लेता है और जिल का गला घोंटकर उसे मारने की पूरी कोशिश करता है, पर जिल हार मानने वालों में से नहीं थी। वो वहाँ पर घिरे हुए शराब की बोतल को साइको किलर के सिर पर दे मारती है, जिससे वो उसे छोड़ देता है और पास में गिरे हुए शोपीस के नोकीले चीज़ को उठाकर उसके हाथ में घुसाकर वहाँ से घर के बाहर भागती है। और तब पुलिस वहाँ आ जाती है। जिल के सामने ही साइको किलर को पकड़कर पुलिस अपनी कार में ले जाती है। जिल के दिलों और दिमाग में साइको किलर ने ऐसा खौफ भर दिया था कि जिल उस सदमे से कभी उबर नहीं पाई। फ़ोन की घंटी सुनते ही जिल चीखने चिल्लाने लगती। अच्छी खासी जिल अब एक दिमागी मरीज बन चुकी थी। तो ऐसे दोस्तों बेबी सिटिंग काम करने गई जिल के साथ कुछ ऐसा हुआ। तो आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखना। मैं लौटूंगा ऐसे कुछ फिल्म की स्टोरी को लेकर। तब तक के लिए बाय दोस्तों।